देखो, मैं हमेशा एक चीज़ फील करता हूँ कि हम ऑडियंस कभी कभी किसी एक्टर को सिर्फ एक रोल से या एक सीन के बेसिस पर जज कर देते हैं। जैसे एक एक्टर सालों तक अच्छा काम करता रहता है, जेन्युइनली अच्छी परफॉर्मेंस देता है, पर फिर एक मूवी आती है जिसमें वो कुछ सेंसलेस या ओवर कमर्शियल चीज़ कर देता है और वही उसकी आइडेंटिटी बन जाती है। फिर इंडस्ट्री भी उसको वैसे ही रोल्स देने लगती है, ना उसका असली पोटेंशियल देखा जाता है, ना उसका प्रीवियस वर्क। और मेरे लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल है तृप्ति दिमरी, जो कि मेरी वन ऑफ द फेवरेट एक्टर्स में से हैं। हाँ, मुझे पता है बहुत लोग हंसेंगे सुन के, कुछ लोग बोलेंगे भाई क्या चॉइस है तेरी, और कुछ लोग सीधा डबल मीनिंग में चले जाएंगे, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली इंटरनेट ने तृप्ति दिमरी की एक अलग ही इमेज बना दी है। पर मेरे लिए तृप्ति दिमरी फेवरेट उस पर्टिकुलर सीन की वजह से नहीं है जिसकी वजह से वो मेन स्ट्रीम में वायरल हुई है। मुझे वो अंडररेटेड तृप्ति दिमरी पसंद है जो एक्टिंग से इम्पैक्ट छोड़ती है। जब तुम उनकी मूवीज देखते हो ना, बुलबुल, लैला मजनू, कला, तब समझ आता है कि इंटरनेट ने उनको कितना गलत समझा है। एनिमल के बाद आई वाज रियली आई थिंक 2-3 दिन तो मैं काफ़ी रोई थी। व्हाट हैव आई डन? आई हैव जस्ट डन माय जॉब। व्हाई एम आई गेटिंग सो मच नेगेटिव रिव्यू? लीड रोल में देखो तो लैला मजनू उनकी पहली प्रॉपर मूवी थी। उससे पहले वो छोटे रोल्स में दिख चुकी थी जैसे पोस्टर बॉयज या मॉम। और जब लैला मजनू रिलीज हुई तब वो उतनी चली नहीं थी, लेकिन आज वो चल रही है, अप्रिशिएट कर रहे हैं लोग उसको। हाँ, मैं मानता हूँ उस मूवी में अविनाश तिवारी का परफॉर्मेंस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, पर तृप्ति दिमरी का कैरेक्टर भी याद रहता है। उनके कुछ सीन्स ऐसे थे जो आज भी मेरे दिमाग में, जो भी कभी लैला के रिलेटेड या ट्रेजिक लव स्टोरी की बात हो तो मुझे वही याद आती है, वो मूवी याद आती है। फिर आती है बुलबुल, और ये वो मूवी है जहाँ मैंने पहली बार सीरियसली नोटिस किया कि एक एक्ट्रेस है। उनका स्क्रीन प्रेजेंस, उनकी आईज, उनके काम एक्सप्रेशन मूवी को अलग फील देते हैं। मैं जेन्युइनली शॉक था उनकी एक्टिंग देख के। एक रॉयल, मिस्टीरियस, ऑलमोस्ट गॉडेस टाइप ऑरा था उनमें। इसमें भी कोई वल्गैरिटी नहीं थी, ना अननेसेसरी सीन, ना चीप अटेंशन ग्रैबिंग मोमेंट्स, सिर्फ परफॉर्मेंस। उसके बाद आती है कला। भाई कितनी प्यारी फिल्म थी वो, विजुअल्स, म्यूजिक्स, इमोशंस, और उसमें तृप्ति दिमरी इतनी नेचुरली फिट होने लगती हैं। ना रिवीलिंग क्लोथ्स, ना फोर्स ग्लैमर, बस एक्टिंग और इमोशंस। और इसी वजह से मुझे लगता है कि उनकी रियल स्ट्रेंथ वही है, इमोशनल परफॉर्मेंस। फिर आती है एनिमल। अब देखो, मूवी चली, बहुत चली, हेट भी मिला, बैकलैश भी मिला, पर ऑडियंस ने देखी और इसी मूवी ने तृप्ति दिमरी को मेन स्ट्रीम में लाया। पर इस मूवी का सबसे वीक पार्ट भी वही था। अगर मैं पूरा कैरेक्टर भी हटा दूंगा स्टोरी से तो मूवी में ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ेगा। उनका पूरा ट्रैक बस साइड में एग्जिस्ट करता है और ऊपर से वो अननेसेसरी सेक्स सीन। मेरे लिए पर्सनली वो मूवी का वीकेस्ट पोर्शन था। पर दुख की बात क्या है, ऑडियंस ने उनके परफॉर्मेंस को नोटिस नहीं किया, सिर्फ वही सीन नोटिस किया। और उसके बाद सडनली उनको वैसे ही ऑफर्स मिलने लगे। बैड न्यूज़, विक्की विद्या का वो वाला वीडियो। कभी कभी जेन्युइनली लगता है कि उन्हें बस ग्लैमर प्रॉप बना दिया है। तुम ही देखो यार, कैसे डांस स्टेप्स है, वो खुद अनकंफर्टेबल हो रही है। फिर भूल-भुलैया 3 एक और जहां उनको मोस्टली ग्लैमर के लिए यूज़ किया गया। सपोज तृप्ति दिमरी सेट पर जाती होंगी कि आज मुझे क्या पहनना है, और कॉस्ट्यूम आर्टिस्ट बोलते होंगे मैम आज भी आपको लो कट ब्लाउज ही पहनना है, और उसका स्टोरी से कोई रिलेशन भी नहीं है। सबको समझ में आता है वो क्यों रखा गया है। फिर आती है धड़क 2। मुझे खुशी हुई कि चलो एक बार फिर हमें वो पुराना फ्लेवर देखने को मिला, वो चार्म आया। पर मूवी नहीं चली, पर उसको इनफ अप्रिसिएशन मिल गया। और मुझे लगता है स्लोली ऑडियंस भी रियलाइज़ कर रही है ग्लैमर एक्ट्रेस नहीं है। फिर जब मैंने ओ रोमियो का मटेरियल देखा, मुझे लगा शायद फिर सेम कमर्शियल रूट होगा, पर फिर भी उन्होंने इमोशनल सीन्स में अपनी एक्टिंग से अलग इम्पैक्ट छोड़ दिया। जो आजकल हीरोइंस चल रही है वो रत्ती भर भी उनके बराबर नहीं कर सकती। मेन इशू क्या है, ऑडियंस ने एनिमल के बाद एक फिक्स माइंडसेट बना लिया है कि तृप्ति दिमरी बस वैसे ही रोल्स करती हैं। पर नहीं यार, एक एक्टर को सिर्फ एक सीन से डिफाइन नहीं कर सकते। अगर कोई बोलता है तृप्ति दिमरी मेरी फेवरेट एक्ट्रेस है, तो लोग तुरंत डबल मीनिंग में चले जाते हैं। और इसी वजह से इंटरनेट पे उनकी एक गलत इमेज, उनको गलत समझा गया है, और इसलिए वो ट्रोल भी हुई हैं, जो कि वो डिजर्व नहीं करती। एक बार जाके उनकी मूवीज़ देखो, परफॉर्मेंस देखो, वो रोल जहाँ उन्होंने जेन्युइनली एक्टिंग करी है। और मुझे लगता है ऑडियंस भी धीरे धीरे कंटेंट अप्रिशिएट कर रही है। अब सिर्फ वल्गैरिटी या बॉडी शो से मूवीज़ नहीं चलती, अब लोग परफॉर्मेंस और स्ट्रॉन्ग कंटेंट भी देखते हैं। इसलिए मुझे होप है कि स्पिरिट में तृप्ति दिमरी का कोई मीनिंगफुल रोल हो, कोई ऐसा कैरेक्टर जो स्टोरी का इंपॉर्टेंट पार्ट बने, सिर्फ ग्लैमर पीस नहीं। क्योंकि मेरे लिए तृप्ति दिमरी का असली पोटेंशियल अभी भी पूरी दुनिया ने देखा नहीं है। तो तुम्हारे क्या ओपिनियन है तृप्ति दिमरी के बारे में, कमेंट से जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूँ मैं तुमको अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।